हाय गाइस। सो गाइस, काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि चेक के बारे में ये बताइए हमें कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जो अभी अभी एक्सपर्ट बने हैं, जिन्हें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7 दिन हुआ है, 10 दिन हुआ है, 15 दिन हुआ है, 1 महीना हुआ है, तो वो चाहते हैं, उन्होंने कमेंट किया है मुझे और इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं मुझे काफ़ी मेरे यूज़र्स के, सब्सक्राइबर के। तो उन्होंने बोला था कि कितने क्वेश्चन हम मिनिमम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एक फीडबैक ये भी मुझे देखने को मिला है कि अगर हम ज़्यादा क्वेश्चन को स्किप करते हैं दिन में और बहुत ही कम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उसका भी एक रीज़न है कि अकाउंट रिपोर्ट हो रहा है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि वो क्वालिटी पे इफेक्ट कर रहा है। कोई भी कंपनी है, जैसे चेक कंपनी आपको अकाउंट दे रही है, तो वो ये भी एज्यूम कर रही है कि आप थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल, अब कितने रेशियो मैं बताता हूँ कितने परसेंटेज क्वेश्चन को सॉल्व करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने आपके मतलब डैशबोर्ड पर 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। लाइक 100 क्वेश्चन आपने पूरे दिन में देखे, पूरे दिन में आपको 100 क्वेश्चन आपके डैशबोर्ड पे शो हुए। अब उन 100 क्वेश्चन में से अगर 100 क्वेश्चन में से आप 100 के 100 स्किप कर रहे हो, तो आपका अकाउंट रिवोक्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीज़न मैं बताऊंगा अभी बाद में। गाइज, अगर आप 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन स्किप करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा आपके अकाउंट रिवोक्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट अगर आप 100 क्वेश्चन में से लाइक 80% क्वेश्चन स्किप करते हो, 20 क्वेश्चन आंसर देते हो, तो आपका अकाउंट सस्टेन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है ना, कंपनी ये चाहती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टल पे एक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब काफ़ी लोगों की क्वेरी ये भी आती है कि 100 में से 80 क्वेश्चन स्किप कर दिए, ठीक है, बट 20 क्वेश्चन आंसर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट मैं आपको बताता हूँ मिनिमम आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। वैसे तो कोई देखो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मतलब इतने ही होना चाहिए, बट मिनिमम क्या है ना कि आपको एक दिन में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन को तो सॉल्व करने ही चाहिए। और अब ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कौन से स्किप करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी स्क्रीन पे आया स्किप कर दिया। और स्किप भी किस कैटेगरी में करना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं कि मतलब स्किप कर देते हैं फालतू की कुछ भी। मतलब अब जैसे मैं बताता हूँ आपको कुछ एग्जांपल। इसका अभी आपको नहीं पता चल रहा कि इसका अकाउंट रिवोक नहीं होता, बट ये जब बैकएंड पे जब कम्युनिटी रिव्यू वगैरह चेक होते हैं, तो ये सब चीज़ ऑब्जर्व की जाती है टूल्स के द्वारा। तो अब आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कोई आया किसी फील्ड का, लाइक किसी भी फील्ड का आपके पास कंप्यूटर साइंस का मान लीजिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया प्रोग्रामिंग का। अब आपको प्रोग्रामिंग आती नहीं है, तो आप उससे स्किप कर सकते हो सिंपली, बट उसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि इनफ सफिशिएंट नॉलेज। अब कोई क्वेश्चन आया इनकम्प्लीट, जिसे आपको मतलब आता है बट वो इनकम्प्लीट है, तो आपको उसको आंसर नहीं करना है। ये नहीं कि आप आंसर करने बैठ गए, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आता है बट वो इनकम्प्लीट है, तो वी हैव टू सेलेक्ट इनकम्प्लीट अंडर इनकम्प्लीट कैटेगरी, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंट लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। लाइक आप इंग्लिश और हिंदी जानते हो, बट बंगाली में आ गया क्वेश्चन या फिर उर्दू में आ गया, तो उसको भी आपको स्किप करना है। ये नहीं कि आप उसका भी आंसर करना चालू कर दो, वरना आपका अकाउंट रिवोक्ड होने के चांसेस है। देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं ये इतना सीरियसनेस है क्या, बट यस, अभी इतना सीरियसनेस हो चुका है। पहले इतना सीरियसनेस चेक को रिगार्डिंग नहीं था, बट अब बहुत ज़्यादा अकाउंट रिवोक्ड हो रहे हैं। उसका रीज़न यही है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट आ गए हैं। तो आप ऑब्वियसली बात है, जब एक्सपर्ट इतने ज़्यादा आ गए हैं, तो वो उन्हीं एक्सपर्ट को रखेंगे जिनके पास क्वालिटी है, जिन्हें समझ है। और वरना अगर जो नहीं समझ पाते इनकी पॉलिसीज़ को किस तरीके से आंसर करना है, तो अकाउंट रिवोक करने में टाइम नहीं लगाते, राइट। तभी तो अभी पहले क्या होता था कि वो 1 मंथ तक का वेट करते थे अकाउंट अगर रिवोक भी करना है, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी आपका सडनली अकाउंट रिवोक हो सकता है। मतलब अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी आपने आंसर कर दिया बट उल्टा सीधा कर दिया, इनकम्प्लीट को भी कर दिया, तो आपको हो सकता है कल ही अकाउंट रिवोक हो जाए। तो ऐसा भी होता है। तो आई होप जिन भी लोगों की ये क्वेरी है किस तरह के क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, स्किप कितना करना चाहिए, वो सब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी इस वीडियो से। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो भी आपकी क्वेरी रहेगी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। क्योंकि देखो क्या है ना कि इंस्टाग्राम पे मैं बताता हूँ, तो उससे एक यूज़र का, स्टूडेंट का फ़ायदा होता है। बट अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी 50-100 लोगों का तो एटलीस्ट फ़ायदा होगा ही होगा। वीडियो देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि अच्छा, इस तरीके से हमें स्किप नहीं करना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो से थोड़ा बेनिफिट मिला हो, तो इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच।